हेलो गाइस, मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। लोग सब वीडियो पाकिस्तान said in UN that it's afraid of India। UN अच्छा, इंडिया से डर लग रहा है। खैर दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बातचीत करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान इतनी दहशत में है कि वो यूनाइटेड नेशंस से लेकर OIC तक में भारत और कश्मीर के नाम पर बुक्का फाड़ रहा है। जहां जहां बात गाजा और इजराइल की होती है, पाकिस्तान वहां वहां कश्मीर और भारत का नाम जबरन घुसेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के इतना रोने धोने पर, इतना मातम मनाने का दुनिया पर कोई असर पड़ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की नौटंकी की। बताऊंगा कि कैसे यूनाइटेड नेशंस में भारत पर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को ऐसी झाड़ पड़ी है कि उसके कानों में जमा सारा मैल उतर गया है। दुनिया भर के सामने वो बेपर्दा हो गया है। इतनी बेइज्जती अगर किसी दूसरे मुल्क की होती तो उसकी अकल शायद अब तक ठिकाने आ जाती, लेकिन पाकिस्तान तो इतना बेगैरत है कि उसे बार बार बेइज्जत होने की आदत पड़ गई है। उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि ना तो उसे बेइज्जती का डर है, ना किसी फटकार का असर उस पर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को भारत से डर क्यों लग रहा है और यह बात उसने UN में क्यों स्वीकार की है। This new India comes into your home and kills you. यह है वो डर जो आज पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स तक की आंखों में नजर आता है। यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने दुनिया के सामने रो रो कर यह डर बयां किया है। मुनीर अकरम ने भारत के प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी खुलकर यह कह रहे हैं कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन मुनीर ने यह नहीं बताया कि नया भारत किसके घर में घुसता है और किसे मारता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सबने इस तरह के बयान दिए हैं, ताल ठोक कर कहा है कि भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान उन आतंकवादियों के लिए है जो भारत में हमला करके पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, उन्हें हथियार और पैसे देता है और हमले के बाद उन्हें शेल्टर देता है, उन्हें बचाता है। भारत ने उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के बाद POJK में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और वो इन आतंकवादियों के खिलाफ थी, ना तो वो किसी सिविलियन ना किसी मिलिट्री इदारे के खिलाफ थी। PM मोदी इन्हीं स्ट्राइक्स की बात करते हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब भारत में आतंकी हमला करके पाकिस्तान और POJK में जाकर छिप जाने की स्ट्रेटेजी जो है वो उनकी चलेगी नहीं। अब भारत भी आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। तो पाकिस्तान को इसी बात का डर लग रहा है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों ने अगर भारत में एक भी हमला किया तो भारत उसका बहुत भयानक जवाब देगा जो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ जाएगा। तभी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जब दुनिया गाजा संकट के समाधान पर बहुत गंभीर चर्चा कर रही थी, इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कराने के उपाय तलाश रही थी, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के रास्ते खोज रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान अपनी दो कौड़ी की हरकत से बाज नहीं आया। UNGA की मीटिंग में जब पाकिस्तान की बारी आई तो लगा कि वो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन पर कोई बात करेगा। जिस फिलिस्तीन को लेकर उसके नेता रात दिन आंसू बहाते रहते हैं, उसे राहत दिलाने का कोई पुख्ता रास्ता बताएगा। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद ही बेमानी थी। पाकिस्तान ने यहां भी अपनी धूर्तता दिखा दी। उसने गाजा के लोगों को धोखा दे दिया। उसने UNGA की मीटिंग का मोटिव और फोकस गाजा से मोड़कर कश्मीर की तरफ करने की कोशिश की। The Defense Minister of India has threatened to take over Pakistan-administered Jammu and Kashmir. The Army Chief has threatened to cross the line of control.
India is accumulating new and advanced weapon systems, some say on the pretext of containing China, but which are almost all deployed against Pakistan. 2 days ago, Pakistan's foreign minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जब ये पूरी मीटिंग ही गाजा और वहां के पीड़ित लोगों के लिए थी, फिलिस्तीन के लिए थी, उस फिलिस्तीन के लिए जिसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर सपोर्ट करता रहता है, छाती पीटता रहता है, लेकिन जब उसी फिलिस्तीन को राहत पहुंचाने के लिए यूएनजीए की मीटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान मीटिंग का पूरा मुद्दा ही बदलना चाह रहा था। अब आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि पाकिस्तान तो केवल इस्लाम के नाम पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन भारत इंसानियत और हक के नाम पर शुरुआत से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यूएनजीए की इस मीटिंग में भी भले ही पाकिस्तान ने इस्लाम और फिलिस्तीन को धोखा दे दिया, लेकिन भारत ने अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ जाकर इंसाफ के लिए फिलिस्तीन के ही पक्ष में अपना बयान दिया। यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने यूएनजीए की मीटिंग में इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की निंदा की, इजरायली बंधकों को छोड़े जाने की मांग की, लेकिन इसके साथ ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान 2 स्टेट्स थियरी से ही निकाले जाने की वकालत भी की। Mr. President, as far as my country, India is concerned, the culture of peace is deeply ingrained in its rich history, diverse traditions, and profound philosophical tenets. Mr. President, I will also state that terrorism stands in direct opposition to the culture of peace and the core teachings of all religions, which advocate compassion, understanding, and coexistence. लेकिन भारत ने सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में बयान नहीं दिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर जलील कर डाला। भारत ने दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर संदिग्ध, अविश्वसनीय, कपटी, धूर्त साबित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि उसकी औकात क्या है। In this assembly, as we endeavor to cultivate a culture of peace amid these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack decorum but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? Thank you. रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को इस बात पर भी लताड़ लगाई कि वो गाजा जैसे बड़े कौद से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। वैसे दोस्तों, एक बात तो है कि पाकिस्तान के लिए अपने देश के लोगों की कोई कीमत नहीं है। वो कभी पश्तूनों की बात नहीं करता, वो कभी बलूचिस्तान की बात नहीं करता, उस पर आग उगलने लगता है। 70 साल से वहां चल रहे जेनोसाइड को लेकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहता है। वहां वो पॉलिटिकल किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स, इलीगल अबडक्शंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स धड़ल्ले से करता रहा है। उसकी आर्मी करती है। सिंध में वो हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग और फोर्स्ड कन्वर्जन और स्लेवरी को स्पॉन्सर करता है। नाबालिग बच्चियों के साथ बड़े बूढ़ों की शादियां करा देता है, लेकिन बात वो कश्मीर की करता है। देखिए, आपको लगेगा कि भारत को भी पाकिस्तान के आरोपों के जवाब में यूएनजीए की मीटिंग में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और केपी का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यूएनजीए की मीटिंग का एक डेकोरम होता है, खास मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब पाकिस्तान को तो 2 कौड़ी की हरकत करने की आदत है, लेकिन भारत की अपनी इज्जत है, भारत की अपनी प्रतिष्ठा है, भारत की यूएन में बहुत ज्यादा भारत का सम्मान है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब तो दिया, लेकिन उसका अंदाज कुछ दूसरा था। वैसे पाकिस्तान की रोजी रोटी ही कश्मीर के नाम पर चलती है। पाकिस्तान के नेता हों या आर्मी, उसका सारा खर्चा पानी जो है वो कश्मीर के नाम पर ही चलता है। पाकिस्तानी नेताओं और आर्मी पाकिस्तान की जनता को पिछले 75 सालों से चूरन चटा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वो खुद जानते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनना होगा।
अब पाकिस्तानी चूरन के कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। 2 मई को ही पाकिस्तान के रिसालपुर में पाकिस्तानी एयरफोर्स का पासिंग आउट परेड था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसमें चीफ गेस्ट थे। तो कैडेट्स के सामने भाषण देना था और बिना कश्मीर का नाम लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ का काम चलने वाला तो था नहीं। The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. सुना आपने? जनरल आसिम मुनीर ने भी ठीक वैसा ही बयान दिया जो यूएनजीए में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने दिया था। लेकिन इन दोनों ने एक बात नहीं बताई, वो कश्मीर के लोगों को सपोर्ट कैसे करेंगे। कैसे? जैसे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन क्या कश्मीर का वो हिस्सा वाकई आजाद है? बिल्कुल नहीं है। कश्मीर के उस हिस्से पर पाकिस्तान का पूरी तरह से कब्जा है। पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की आर्मी उसने अपने जवान तैनात कर रखे हैं। पीओके में बनने वाली हर सरकार पाकिस्तानी आर्मी की मंजूरी से बनती है। भाई अगर कश्मीर का यह हिस्सा आजाद है तो फिर इसे अपनी सरकार बनाने दो ना, अपनी फौज तैयार करने दो, फाइनेंशियल राइट्स दो। खजाना पाकिस्तान में क्यों है उसका? अरे पाकिस्तानियों, पीओके को तो तुम लोग चावल, गेहूं और आटा तक तो देते नहीं हो, आजाद होने का हक कहां से दोगे? अब एक और साहब की बात करता हूं। ये तो कश्मीर के नाम पर भारत से 300 जंग करने के लिए तैयार हैं भाई। अनवारुल हक काकड़, नाम याद है आपको? ये वही हैं पाकिस्तान के बिना चुने गए प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी आर्मी के पपेट पीएम, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनकर काकड़ साहब ने खूब मौज ली। देश कंगाल हो रहा था और काकड़ जो हैं वो फॉरेन ट्रिप किए जा रहे थे। खैर हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब है काकड़ के उस बयान से जो उन्होंने कश्मीर को लेकर दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले के आते ही पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। काकड़ भी तिल मिलाने लगे, नाक कान से धुआं निकलने लगा और फौरन हवाई जहाज से वो मुजफ्फराबाद पहुंच गए। अब यह मत कहिएगा कि काकड़ पिकनिक मनाने गए थे। अब मुजफ्फराबाद में काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए भारत से 300 जंग करने के लिए तैयार है। हंसिए मत, सच कह रहा हूं, सुनिए। 3 मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए अगर हंसी आ रही है तो हंस लीजिए, क्योंकि काकड़ की 300 जंगों वाली इस बात पर तो कई पाकिस्तानी भी हंस पड़े थे। लेकिन दोस्तों, काकड़ के इसी पीओके विजिट के दौरान वहां के एक स्टूडेंट ने वो सवाल पूछ लिया था जिसने पाकिस्तान को नंगा कर दिया था, पाकिस्तान के कश्मीर प्लान को बेनकाब कर दिया था। क्वेश्चन मेरा ये कि देयर आर रूमर्स अबाउट द पोटेंशियल चेंज इन द स्टेटस ऑफ कश्मीर, जैसे 2019 में इंडिया ने किया और जैसे अभी तरमीम भी स्टार्ट हुई और सब हुआ, और कुछ बैंक्स हैं और कुछ डिलीवरीज आती हैं उस पर भी लिखा हुआ है मुजफ्फराबाद KPK या मुजफ्फराबाद पेशावर। तो मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान जो ख़ुद को सबसे बड़ा हमारा आज़ादी का हिमायती कहता है, क्या वो भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर को अपने साथ जम करना चाह रहा है? क्योंकि हमारा तो एक यही है कि बच्चा बच्चा काट मरेगा, कश्मीर से बाहर निकलना। काकड़ ने इस सवाल का जवाब तो दिया था, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने झूठ बोला था। पीओके का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की सेना उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। पाकिस्तान उसकी जमीन को चीन के हाथों बेच रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की जमीनें चाहिए, लोग नहीं चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तान पिछले 75 सालों से कश्मीर के नाम पर यह सारा नाटक, ये सारा ड्रामा कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम को कश्मीर के नाम पर 75 साल से चूरन दिया जा रहा है और वो इस चूरन को खाकर मस्त रहती है। लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को हकीकत नहीं पता है। जो भी पाकिस्तानी कश्मीर को अपनी शारग मानता है, उसके लिए उसी की देश के एक बड़े मजबूत शख्स ने कुछ कहा है, सुनिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की?
सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर का, कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। तो भाई पाकिस्तानियों, जो चीज़ कट चुकी है उसके पीछे कब तक भागते रहोगे? कश्मीर आपके गले की वो फांस है जिसने आपको और आपके मुल्क को तबाह कर दिया, भिखारी बना दिया। लेकिन 75 साल बाद भी बात आपको समझ नहीं आई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। 2 पॉइंट्स मुद्दे मेन थे। 2 मुद्दे ये थे, पहला मुद्दा था कश्मीर का और दूसरा मुद्दा था गजा और फ़लस्तीन का। यूएनओ के अंदर पाकिस्तान के मुनीर अकरम जो भी थे, उन्हें एक बात की, मुनीर अकरम या जो भी है, तो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की तरफ से, उस दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से वो एक महिला बोली। दोनों मुद्दों में बात होगी। पहले मुद्दे पर क्लियर कट है कि पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है ऐसा जिस तरह इंडिया के पास है। और इंडिया की बजाय पाकिस्तान के खुद जनरल्स, कर्नल्स, कुछ बड़े अहदेदारान जो हैं वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने इन्वेड किया। ठीक है, अगर पाकिस्तान इन्वेड ना करता तो आज शायद कश्मीर आज़ाद होता, ना इंडिया के पास होता और ना ही पाकिस्तान के पास होता। लेकिन पाकिस्तान ने जल्दी की, लेकिन फिर भी अपनी डिटाई में रहा। उसने मतलब कि जब यूएनओ की रेजोल्यूशन आई, उसकी ये पॉइंट आया कि पाकिस्तान अपनी सारी फौजें बाहर निकालेगा, पाकिस्तान ने नहीं निकाली। लेकिन आज भी वो मसला चल रहा है और चलता ही रहेगा। इसका हल मुझे होता नज़र नहीं आता। हाँ, अगर हल है इसका तो वो इंडिया वाले कहते हैं कि अभी हम लेंगे, खुद ही वो हमारे साथ जम होगा। खुद ही जम होने की बातें काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि अपना पीओजे के या पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से, ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से वो बहुत पीछे हैं इंडियन कश्मीर के लिहाज से, तो उधर आवाज़ें उठ रही हैं। बिल्कुल। उसके बाद आता है मेन मुद्दा जो मैं बात करना चाहता हूँ। हर बात को भी सही सही कहने वाला सही नहीं होता। जो उसको सही है लगता है, सबूत है, प्रूफ है, सब है, उसको सही कहो, मानो भी, खुले दिल से मानो, चाहे वो आपकी अपनी बुराई ही क्यों ना हो। और जो ठीक नहीं होता उसको गलत कहो, चाहे आपके सामने जाकर जितना बड़ा सामने यार हो, सज्जन हो, बेली हो, मित्र हो, फ्रेंड हो, लंगोटिया यार भी चाहे क्यों ना हो, तो उसको सामने मुंह पर कहो, उसकी पीठ पीछे नहीं। अच्छा, इस पर वो महिला बोली 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन। मैं उस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या जो भी है, या इंडियन अवाम या इंडियन स्कॉलर्स को एक ही बात का चैलेंज करता आ रहा हूँ। ये मानो तो आपका यूपी है, यूपी के अंदर आकर इजराइल ने यूपी से उठकर गया था आज से 2000 साल पहले इजराइली यहूदी। पॉइंट टू बी नोटेड, आज से 2000 साल पहले या जब भी यहूदी दरअसल मार पीट खा कर गए थे यूपी से, इनकी पहले स्टेट थी, और आज यानी कि आज से 100 साल बाद, 100 साल पहले उधर फिर यूपी में आकर क्लेम करना शुरू हो गया कि ये जो यूपी है ना, मैं जस्ट एग्जांपल के समझा रहा हूँ, ये भाई हमारा है और हम इसको कब्जाएंगे। और इंडिया वाले फिर यूएन में जाकर कहें कि भाई हम इस पर 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो मानते हैं। मानोगे? अरे मानोगे? बातें करने आ जाते हैं, इसकी किसने जवाब दिया है? देखें कि
कभी भी इस जो आप बता रहे हैं इस सिचुएशन को कभी भी वो एग्जाम्पल के तौर पर भी एक्सेप्ट सोच भी नहीं सकते ऐसा, कभी भी नहीं करेंगे। और मतलब कि उनको पता है कि जो फलस्तीन है बरहक का बिल्कुल सच है, और जो इजरायली कुत्ते हैं ये जुल्म की जो बलबूते पर अपने जोर पर वहां पर मुसलमानों का, इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं और इंडिया उनका साथ दे रहा है। ओटोमन एम्पायर के अंडर हिंदुस्तान के काफ़ी एरियाज या मुसलमानों जो मुगलिया सल्तनत के थे मुसलमान, उनके अंदर सारा हिंदुस्तान आता था। दे दोगे मुसलमानों को सारा? क्लेम करें आज मुसलमान तो दे दोगे? उधर 2 स्टेट सोल्यूशन फिर ले आओगे कि इंडिया सारा भी मुसलमानों का, हमारा कोई स्टेट नहीं इधर? कुछ भी वो अर्नब गोस्वामी वाला कुछ भी। देखें कि जो उसने बात की है, ये बात तो भाई आपके नवार उल काकड़ ने भी की थी, जो कि अटैक प्राइम मिनिस्टर आया था ना, तो सेल्फी बॉय था, उसने उसको पता नहीं था, नादान था, बच्चा था, तो उसने ये मिस्टेक की थी कि उसने ये कहा था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन गलत है। ये है ही गलत, 2 स्टेट है ही नहीं, वो 2 स्टेट है ही नहीं, है ही सिर्फ वो फलस्तीन है, उस पर कब्जा किया हुआ इजराइल ने, तो ये 2 स्टेट कैसे हो गए? ये सिर्फ इसका गलत है इंडियंस। तो ये हम भी गलत है, जो हमारा जो भी बात ये है कि जो भी कहे, चाहे दुनिया में कोई भी आज जिसके कह रहे हैं कि वो कहावत मशहूर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज इजराइल वही कर रहा है। इजराइल भी और उसके साथ कुछ नादान, जानबूझ के नादान बने हुए, अपने मफाद की खातिर कुछ नादान जानबूझ कर नहीं बने हुए, उनको पता है, जानबूझ कर नहीं बने हुए, उनको सारा पता है कि कैसे जो UN है उसने इजराइल को यहाँ पे पनाह दिलवाई, यहाँ पे थोड़ी सी जगह दिलवाई, और उसके बाद ये थोड़ी जगह जो है बढ़ती 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 आज पूरा फलस्तीन खा चुकी है। और यही उनका मकसद था इजराइल का। और आज पूरा नेटो, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और उसके साथ जितने भी उसके अलाइज हैं, उसके जितने भी कह रहे हैं कि दोस्त बेली हैं, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं आज, और ताकत के बलबूते पर पूरा फलस्तीन उन्होंने उजाड़ दिया। ये तो उन्होंने हमास वालों ने अटैक किया, गलत किया, लेकिन आज देख लें कि उसके बदले में ये कोशिश इन्होंने पहले भी करनी थी, उन्हें तो भागना चाहिए था, भागना मिल गया उनको, और आज उन्होंने पूरा फलस्तीन जो वो हड़प कर लिया। अच्छा, POK के लोग कुछ जो है उधर की जो आवाज़ दबाई जा रही है, या हमारे सैयद आसम मुनीर साहब की तकरीर में आया कि हम कश्मीर पर बोले या जो भी है, सब लॉलीपॉप है, नाम की हिम्मत है ना, वो ले सकते हैं ना, ले सकते थे ना, ले सकते हैं, सब झूठ है। बिल्कुल भाई ठीक बोला है। आलोक सर ने कहा है कि 75-76 सालों में हाँ जी पाकिस्तानी अवाम को ये चूरन चटाया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनेगा। ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि अपने POK की खैर मनाओ, जो अपना जो थोड़ा सा कश्मीर का हिस्सा आपके पास है ना, उसकी खैर मनाओ, क्योंकि वहां पे ना कोई डेवलपमेंट है, ना तालीम है, ना कोई दूसरी सहूलियात है। तो जब उनके साथ वाला जो कश्मीर है उनकी डेवलपमेंट बढ़ेगी, देखेंगे ये, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं कहता हूँ इंडिया को कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, इंडिया वहां सुकून के साथ बैठा रहेगा। और ये जो आवाम है POK की, ये खुद ब खुद अपनी सरकार के सामने खड़े होंगे और अपने हक मांगेंगे, और बढ़ता भी है भाई। पूरे पाकिस्तान के हक जो है ना, हकूक जो है वो पमाल किए जा रहे हैं। बात मुझसे इजराइल और फलस्तीन और 2 स्टेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन है उधर। हाँ, आज के भड़वे जो हैं, चंद जो भड़वे हैं, वो अगर ये कहना शुरू कर दें जिसमें US है कि ये नहीं इसराइलियों की जगह है, तो वो सरासर झूठे मकार फरेबी हैं। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।